अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। दैनिक राशिफल चंद्र राशि के ऊपर से। चंद्र राशि मतलब जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा गया है उसे ही फॉलो कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करेंगे, हर दोपहर को हमारे यूट्यूब चैनल मतलब रुपेन आर शाह पे ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर शॉर्ट फॉर्म MKSA प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को अपने नित्य क्रम का हिस्सा बनाते चलिए। युग परिवर्तन के दशक के दूसरे चरण के इस विकट समय के कालखंड में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। दिनांक 6 सितंबर 2025 कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। एवरेज दिख रहा है, कभी खुशी कभी गम वाली परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। मूड स्विंग्स कल के दिन में ज़्यादा बन सकते हैं, मतलब कोई प्रोग्राम आपने ही फिक्स किया वर्क शेड्यूल और एंड मोमेंट पे आप ही उसे पोस्टपोन कर दें, तो उसके कारण संभव है कि डिसीज़न मेकिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ बन रही है तो क्योंकि ग्रहण अब आने ही वाला है, उससे जस्ट एक दिन पहले का ये प्रिडिक्शन है, तो अगर ऐसी कोई स्थितियाँ बनती है तो उस क्षेत्र के संबंधित आपके जो भी अपने हैं उनके साथ विचार विमर्श करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार की अगर मनोस्थिति है तो किसी भी प्रकार के बड़े कार्य नहीं करने चाहिए और इम्पोर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। एक एवरेज प्रकार का दिन दिख रहा है मेष राशि वालों के लिए। बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन पॉजिटिव है। सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते थोड़ी सी भागदौड़ बनी रह सकती है और सामाजिक और पारिवारिक रूप से कोई आकस्मिक खर्च वाली स्थितियां भी बनेगी। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां कल के दिन में आपके समक्ष आ सकती है कि जो प्रायोरिटी के बेस पर हो, तो शेड्यूल एकदम टाइट मत रखिएगा, अदरवाइज़ फिर कैओस वाली सिचुएशंस भी ये क्रिएट करवा देगा। लेकिन जो भी हो, आप अपनी मेहनत बुद्धि और अनुभव के दम पर येन केन प्रकार चीज़ों को मैनेज भी कर लेंगे। लेकिन संभव है कि इस प्रकार की सिचुएशंस के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस का अनुभव भी हो। बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कल का दिन एवरेज कह सकते हैं। सुबह की शुरुआत तो कुछ ना कुछ टेंशन्स के कारण हो, ऐसा संभव है। पिछले कुछ दिनों में जो भी घटनाक्रम बने होंगे उसके कारण क्या किया जाए ऐसा न हो, बहुत सारे आपके ही विचारों के साथ आपके मनोमंथन के साथ दिन की शुरुआत हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा परिस्थितियां आपके लिए ग्रेजुअली सेटल होती जाएगी। तो संध्या समय आते आते काफ़ी हद तक आप बैलेंस माइंडसेट में आ चुके होंगे। तो एक एवरेज प्रकार का दिन कह सकते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य है ना आपके, कल के दिन में कर डालिए, क्योंकि अब जो ग्रहण लगने वाला है वो आप ही की राशि के स्वामी के साथ राहु की उपस्थिति, मतलब चंद्र ग्रहण आपके राशि के स्वामी और आपकी राशि से 8वें घर में बनेगा। तो इम्पैक्ट बड़े स्तर पर आने वाली है। तो अभी भी कल का दिन है, जो भी इम्पोर्टेंट कार्य है कल के दिन में कर लीजिए, ठीक है। मतलब ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके गैम्बलिंग करके कार्य को समाप्त कर ले, लेकिन स्टिल 1 डे लेफ्ट, आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। लक का सपोर्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन मेहनत का पूरा फल देने वाला ये दिन दिख रहा है कर्क राशि वालों के लिए। तो उसका एडवांटेज ले लीजिए, क्योंकि 7 तारीख को रात को जब ये ग्रहण लगेगा
तो उसका इम्पैक्ट फिर डेफिनेटली आपके ऊपर तो सबसे ज़्यादा होगा 12 की 12 राशियों के अनुसंधान में। बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन एवरेज दिख रहा है, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, छोटी छोटी बातों में स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करने से बचिएगा। और स्पेशली अगर दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां पहले से चल रही है, जीवन साथी के साथ रीसेंट पास्ट में कुछ मतभेद या एग्रेसिव बोलचाल हुई है, तो वहाँ पे विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। रूटीन कार्य या फिर कैलकुलेटिव रिस्क कल के दिन में ले सकते हैं। एकदम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हो या बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोई वर्क करना हो, तो उसके लिए अभी कुछ दिन के लिए आपको ठहर जाना चाहिए। दिन एवरेज ही दिख रहा है कन्या राशि वालों के लिए, सॉरी सिंह राशि वालों के लिए। बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन पॉजिटिव दिख रहा है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है कल के दिन में बिंदास कर सकते हैं। लक का सपोर्ट भी दिख रहा है। इस सप्ताह में कुछ ऐसे घटनाक्रम बने होंगे कि जैसे आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हुई हो, आपके किए गए हुए कार्यों में प्रशंसा की गई हो और आनंद और उत्साह धीरे धीरे बढ़ा हो, आत्मविश्वास पुराने स्तर पर लौट रहा हो, तो उसको कैश ऑन करने का कल का दिन है, तो उसका पूरा एडवांटेज ले लीजिए। परिवार का, दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा, तो पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है और लकी भी है कन्या वालों के लिए। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए कल का दिन एवरेज दिख रहा है। दिन की शुरुआत स्ट्रेस के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा परिस्थितियाँ सेटल डाउन होती जाएगी और चीज़ें सामान्य होती जाएगी। जहाँ पे भी जो भी चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर बिगड़ी हुई है, उसे सुधारने में कल के दिन का एक अच्छा खासा समय जाएगा, किंतु येन केन प्रकारेण आप चीज़ों को पूर्ववत स्थिति में लाने में सक्सेसफुल भी होंगे। तो एवरेज प्रकार का दिन दिख रहा है तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला दिन कह सकते हैं। सुबह सुबह में तो ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। दैनिक राशिफल आज सुन लिया तो कल सुबह के टाइम में तो ऐसा ही लगेगा कि नहीं नहीं, सर ने तो कहा था, लेकिन ये तो मतलब अच्छा वाला दिन है, नॉर्मल वाला दिन है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, एक या दूसरे कारण के चलते टेंशन आता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। तो संभव है कि कल के दिन में आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप कार्य नहीं होंगे और स्ट्रेस बढ़ेगा। इम्पल्स में आके अगर आपने किसी प्रकार का निर्णय ले लिया या किसी को जवाब दे दिया, तो फिर परेशानियां बढ़ने के भी प्रबल योग है। तो इसीलिए मैंने कहा सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला दिन है वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए कल का दिन पॉजिटिव है, आनंद और उत्साह से भरा हुआ दिन रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, किंतु आपकी प्लानिंग के अनुरूप कल के दिन में कार्य होंगे। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में या जो भी आपके पर्सनल प्लान्स हैं, कैरियर प्लान्स हैं, और जो लंबे समय से चीज़ें पेंडिंग चल रही थी, कल उसमें आप अपने ढंग से काम कर पाएंगे। तो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन वाला दिन रहेगा। और जब भी इस प्रकार का दिन होता है तो चैलेंजेस बिल्कुल भी चैलेंजेस की तरह लगती नहीं है। तो बस उसी संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि जो आप लंबे समय से करना चाह रहे थे कार्यों को और वो नहीं हो पाया था, वो जब कल के दिन में कुछ हद तक वो कार्य होंगे तो ये गजब प्रकार की संतुष्टि भी आपको देगा। तो पॉजिटिव वाला दिन है धनु राशि वालों के लिए। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कल का दिन भागदौड़ भरा है, नॉर्मल से ज़्यादा वर्कलोड रहेगा, आप मेंटली भी उसके लिए प्रिपेयर होंगे। लक का सपोर्ट थोड़ा सा कम है, किंतु मेहनत का पूरा फल देने वाला दिन है और आप पूरी एनर्जी के साथ इन कार्यों के पीछे लग जाएंगे। जो भी शेड्यूल मतलब कल के दिन का शेड्यूल बनाते वक्त ही आपको पता होगा कि कैओस वाला दिन है। मेहनत के दम पर कार्यों को तो निपटा देंगे, लेकिन संध्या समय के बाद ये थकान की अनुभूति करवाने वाला दिन भी लग सकता है।
कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन नेगेटिव है। एक या दूसरे कारण के चलते स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनेगी। परिवार के किसी अपनों के साथ अगर रीसेंट पास्ट में कुछ बोलचाल या कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं तो पुरानी बातों को उखेड़ने की कल के दिन में आवश्यकता नहीं है। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। लीडरशिप का झंडा तो बिल्कुल मत पकड़िए। शांति और धैर्य के साथ कल का दिन निकाल दीजिए अगर आपकी राशि कुंभ है। और मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए कल का दिन पॉजिटिव दिख रहा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में योग तो बन रहे हैं कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ कल के दिन में बन सकती है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीकेंड में कहीं पे घूमने फिरने का प्लान है तो उसके पीछे की प्लानिंग, प्रिपरेशन, खर्च वाली स्थितियां भी बन सकती है। क्वालिटी टाइम अपनों के साथ इस वीकेंड में आप बिताएंगे, इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। तो यस, पॉजिटिव वाला दिन है मीन राशि वालों के लिए। शॉर्ट एंड स्वीट दैनिक राशिफल। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।